फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इससे कह रही है कि मुझे लगा था मैं लेट हो जाऊंगी, लेकिन शुक्र है समय पर पहुंच गई। अब इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे आई थॉट, यानी मुझे लगा था, मैंने सोचा था आ रहा है, इसलिए विल का यूज़ नहीं होगा, वुड का होगा, क्योंकि वुड विल की पास्ट फॉर्म में यूज़ होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आई थॉट आई वुड बी लेट, मुझे लगा था मैं लेट हो जाऊंगी, बट लकीली आई अराइव्ड ऑन टाइम, लेकिन शुक्र है कि मैं समय पर पहुंच गई। मैं लक्की थी कि मैं समय पर पहुंच गई। आई थॉट आई वुड बी लेट बट लकीली आई अराइव्ड ऑन टाइम, मैं समय पर पहुंच गई। ये बेसिक इंग्लिश है, लेकिन अगर आपको थोड़ी एडवांस इंग्लिश बोलनी है तो आप इस तरीके से बोलोगे, आई थॉट आई वुड बी लेट बट थैंकफुली आई मेड इट ऑन टाइम। यहाँ पर हम अराइव की जगह मेक इट का यूज़ करेंगे। आई मेड इट ऑन टाइम। मेड इट का यहाँ पर मतलब है कि मैंने कर दिखाया, मैं समय पर पहुँच गई। आई थॉट आई वुड बी लेट बट थैंकफुली आई मेड इट ऑन टाइम। मुझे लगा था मैं लेट हो जाऊंगी, लेकिन मैं समय पर पहुँच गई, शुक्र है इस बात का। तो आप या तो अराइव का यूज़ कर सकते हो या मेड इट का, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ आने में मुझे आज बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यानी यहाँ पहुँचने में काफ़ी बाधाएं आई मेरे रास्ते में। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड टू ओवरकम सेवरल ऑब्स्टिकल्स टू रीच हेयर टुडे। तो ऑब्स्टिकल्स मतलब दिक्कतें, बाधाएं जो रास्ते में आती हैं, उनको पार कर लेना, यानी उन्हें ओवरकम करना। तो बता रही कि आई हैड टू ओवरकम, मुझे ओवरकम करना पड़ा सेवरल ऑब्स्टिकल्स, बहुत सी बाधाएं, बहुत सी दिक्कतों को, टू रीच हेयर टुडे, यहाँ पहुँचने में, यानी मुझे यहाँ आ जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यानी उन्हें ओवरकम करना पड़ा। आई हैड टू ओवरकम सेवरल ऑब्स्टिकल्स टू रीच हेयर टुडे। मैंने सोने से पहले सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया था। बता रही है कि बिफोर स्लीपिंग आई हैड सेट द अलार्म फॉर 6 इन द मॉर्निंग। बिफोर स्लीपिंग आई हैड सेट द अलार्म फॉर 6 इन द मॉर्निंग, यानी सोने से पहले मैंने अलार्म सेट किया था, कितने बजे का, 6 बजे का सुबह। अलार्म बजते ही मैं बिस्तर से उठ गई। इंग्लिश में बोलेंगे आई गोट आउट ऑफ बेड एज सून एज द अलार्म वेंट ऑफ। अलार्म बजने के लिए हम गो फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, पास्ट में बात चल रही है तो गो की जगह वेंट आएगा। तो हम बोलेंगे आई गोट आउट ऑफ बेड, यानी मैं एकदम उठ गई, एज सून एज द अलार्म वेंट ऑफ, जैसे ही अलार्म बजा। फिर मैं जल्दी से नहाई और अपने लिए नाश्ता तैयार किया। इंग्लिश में बोलेंगे देन आई क्विकली टुक अ शावर। टुक अ शावर का मतलब भी है नहाने से है, यानी कि शावर में नहाना। तो बता रही है कि देन आई क्विकली टुक अ शावर, फिर मैंने जल्दी से शावर किया, यानी नहाई, एंड प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर मी, और फिर अपने लिए क्या किया, नाश्ता तैयार किया। देन आई क्विकली टुक अ शावर एंड प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ, फिर मैं जल्दी से नहाई और अपने लिए नाश्ता तैयार किया। सब कुछ सही चल रहा था, मैं घर से निकलने वाली थी, तभी अचानक से बारिश होने लगी। इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन, आई वॉज अबाउट टू लीव होम व्हेन सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग। एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन, आई वॉज अबाउट टू लीव होम। बता रही कि एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन, सब कुछ ठीक चल रहा था, आई वॉज अबाउट टू लीव होम, मैं घर से निकलने वाले थे, इसके लिए हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। आई वॉज अबाउट टू लीव होम, मैं घर से निकलने वाली थी, व्हेन सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, तब अचानक से बारिश होने लगी। मैंने लगभग आधा घंटा इंतज़ार किया, लेकिन बारिश नहीं रुकी। आई वेटेड फॉर अबाउट हाफ एन आवर बट द रेन डिडंट स्टॉप। आई वेटेड फॉर अबाउट हाफ एन आवर बट द रेन डिडंट स्टॉप, यानी मैंने लगभग आधा घंटा इंतज़ार किया, लेकिन बारिश नहीं रुकी। आई वेटेड फॉर हाफ एन आवर बट द रेन डिडंट स्टॉप। आपको मूवीज़ में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि आई वेटेड अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स बट द रेन डिडंट लेट अप। तो यहाँ पर लेट अप का मतलब होता है किस चीज़ का हल्का हो जाना, कम हो जाना। तो यहाँ पर तो ये स्टॉप की बात कर रही है कि मैंने आधा घंटा वेट किया, लेकिन बारिश नहीं रुकी। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा इसे फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके बना रहे हैं, जो जैसे कि आपको मूवीज़ में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कह रही है कि आई वेटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट, मैंने आधा घंटा इंतज़ार किया, बट द रेन डिडंट लेट अप, लेकिन बारिश हल्की नहीं हुई, यानी बारिश नहीं रुकी। मैं यहाँ आना कैंसिल करने वाली थी, तभी मेरे दोस्त कार लेकर आया। अब बता रही है कि मैं यहाँ इससे मिलने आ रही थी, कह रही थी मैं कैंसिल ही करने वाली थी बारिश की वजह से, तभी मेरा दोस्त आ गया अपनी कार लेकर, यानी कार में बैठ कर आया वो। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आई वॉज प्लानिंग टू कैंसिल माई अराइवल, मैं अपना आना, अराइवल, मेरा यहाँ आना जो अराइवल था, मैं उसे कैंसिल
कर रही थी, करने का प्लान कर रही थी। आई वॉज प्लानिंग टू कैंसिल माई अराइवल हेयर व्हेन माई फ्रेंड शोड अप इन अ कार। जब मेरा दोस्त कार में आ गया। तो यहाँ पर आने के लिए हमने शो अप का यूज़ किया है, इसका भी हम यूज़ करते हैं। आई वॉज प्लानिंग टू कैंसिल माई अराइवल हेयर व्हेन माई फ्रेंड शोड अप इन अ कार। कैंसिल की जगह हम एक फ्रेजल वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आई वॉज प्लानिंग टू कैंसिल। इसकी जगह एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ होता है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब भी होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। तो हम बोलेंगे आई वॉज गोइंग टू कॉल ऑफ माई विजिट हेयर। यहाँ पर हमने कहा था अराइवल। आई वॉज प्लानिंग टू कैंसिल माई अराइवल। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आई वॉज गोइंग टू कॉल ऑफ माई विजिट हेयर। मैं यहाँ की जो अपनी विजिट थी उसे कॉल ऑफ करने वाला था। कॉल ऑफ मतलब रद्द करने वाली थी, कैंसिल करने वाली थी। व्हेन माई फ्रेंड ड्रॉव इन। जब मेरा दोस्त ड्राइव करके आया, यानी ड्रॉव इन, अपनी कार में आया। वो कार से अपने ऑफिस जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या मुझे कॉफ़ी शॉप पर छोड़ सकते हैं। तो इसे यहाँ कॉफ़ी शॉप पर इससे मिलने आना था। तो बता रही है कि मेरा दोस्त जो था वो ऑफिस जा रहा था। मैंने उससे पूछा क्या वो मुझे कॉफ़ी शॉप पर छोड़ सकता है। इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज गोइंग टू हिज ऑफिस। वो अपने ऑफिस जा रहा था इन अ कार में। एंड आई आस्क्ड हिम। मैंने उससे पूछा इफ़ ही कुड ड्रॉप मी ऑफ एट द कॉफ़ी शॉप। मैंने उससे पूछा कि क्या वो मुझे कॉफ़ी शॉप पर छोड़ सकता है। ही वॉज गोइंग टू हिज ऑफिस इन अ कार एंड आई आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड ड्रॉप मी ऑफ एट द कॉफ़ी शॉप। वो कार में अपने ऑफिस जा रहे थे। मैंने उससे पूछा क्या वो मुझे कॉफ़ी शॉप छोड़ सकता है। उसने कहा बैठ जाओ कार में, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ही सेड सिट इन द कार, नो प्रॉब्लम, आई विल ड्रॉप यू ऑफ। ही सेड यानी उसने कहा सिट इन द कार, यानी कार में बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आई विल ड्रॉप यू ऑफ, मैं तुम्हें ड्रॉप ऑफ कर दूंगा, यानी छोड़ दूंगा। शुक्र इस बात का है कि रास्ते में जाम नहीं मिला। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम थैंकफुल देयर वॉज नो ट्रैफिक ऑन द रोड। आई एम थैंकफुल यानी मैं थैंकफुल इस बात को लेकर, देयर वॉज नो ट्रैफिक ऑन द रोड, के ट्रैफिक नहीं था रोड पर, कोई हमें रास्ते में जाम नहीं मिला। आई एम थैंकफुल देयर वॉज नो ट्रैफिक ऑन द रोड। यहाँ से बोल सकते हैं इट्स अ रिलीफ, यानी ये रिलीफ थे मेरे लिए, दैट वी डिडंट इनकाउंटर एनी ट्रैफिक ऑन द रोड ऑन द रूट, कि हमें रोड जिस रोड से हमें उस पर कोई ट्रैफिक नहीं मिला। ये काफ़ी रिलीफ वाली बात है। इट्स अ रिलीफ दैट वी डिडंट इनकाउंटर एनी ट्रैफिक ऑन द रोड। हालांकि रास्ते में कार में पंचर हो गया था। अब कार में पंचर हो जाना, इसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट अ टायर। तो कह रही है कि ऑल्दो द कार हैड अ फ्लैट टायर ऑन द वे। ऑल्दो द कार हैड अ फ्लैट टायर ऑन द वे। हालांकि रास्ते में कार में पंचर हो गया था। ऑल्दो द कार हैड अ फ्लैट टायर ऑन द वे। इतना सब होने के बावजूद भी मैं समय पर पहुंच गई। इंग्लिश में बोलेंगे डिस्पाइट एवरीथिंग आई स्टिल मैनेज्ड। तो अब हम यहाँ पर मैनेज का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ही बता रही है कि बहुत परेशानी आई लेकिन फिर भी मैंने मैनेज कर लिया। तो इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे डिस्पाइट एवरीथिंग, यानी इन सब के बावजूद आई स्टिल मैनेज्ड टू अराइव हेयर ऑन टाइम। मैंने यहाँ समय पर आने को मैनेज कर लिया, यानी मैं समय पर आ गई इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। डिस्पाइट एवरीथिंग आई स्टिल मैनेज्ड टू अराइव हेयर ऑन टाइम। डिस्पाइट एवरीथिंग की जगह आप ऐसे कह सकते हो कि इवन विद ऑल दैट, यानी इन सब के बावजूद भी, इन सब के साथ भी जो हुआ, सब कुछ प्रॉब्लम हुई, इवन विद ऑल दैट, इन सब के साथ भी आई मेड इट हेयर ऑन टाइम। तो शुरू में मैंने एक सेंटेंस बताया था पहुंचने के लिए मेड इट का, तो फिर से कह रही कि आई मेड इट हेयर ऑन टाइम या आई अराइव्ड हेयर ऑन टाइम। अराइव को यूज कर सकते हैं मेड इट का। इवन विद ऑल दैट आई मेड इट हेयर ऑन टाइम। इतना सब होने के बावजूद मैं यहाँ समय पर पहुंच गई है। हम बोल रहे हैं डिस्पाइट एवरीथिंग आई स्टिल मैनेज्ड टू अराइव हेयर ऑन टाइम। इन सब के बावजूद भी मैं यहाँ समय पर आ गई, यानी मैंने मैनेज कर लिया आना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना।